ओम शांति 23/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे मुरली चिंतन। अब जो मनुष्य द्वारा मंत्र तंत्र मिलते हैं, तीर्थों पर जाते हैं या वेद पुराण पढ़ते हैं, ये सब काम नहीं आने हैं। अब काम क्या आएगा? अब इन सब से बुद्धि का योग तोड़कर एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा की याद ही काम आएगी अब, और कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ज्ञान मार्ग की जो भक्ति मार्ग में जो आशीर्वाद या कृपा आदि मांगते हैं, तो वह ये बातें ज्ञान मार्ग में नहीं है। ज्ञान मार्ग में क्या बात है? कृपा कैसे होएगी? कृपा का आधार है पढ़ाई। तो जितना पढ़ेंगे उतना हम अपने क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर आशीर्वाद कर रहे हैं। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। भगवान यज्ञ जब तप यज्ञ आदि से नहीं मिलता है, ना सर्वव्यापी कहने से मिलता है। भगवान मिलते हैं ईश्वर है, इस ईश्वर ज्ञान से। भगवान की श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। और भगवान की श्रीमत से बनते हैं, क्या बनते हैं? नर से नारायण, पतित से पावन। ये ड्रामा ना भगवान ने बनाया ना देवता ने बनाया, ये बना बनाया है, ये किसी ने नहीं बनाया है, ये बना बनाया ड्रामा है। भक्ति से बनते हैं नरकवासी और ज्ञान से स्वर्गवासी। बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए विनाश का सोचते हैं। नंबर 1 भ्रष्टाचार है, 1-2 को पतित बनाना है। तो हमें किसी को पतित नहीं बनाना है। 16 गुण संपन्न, 16 कणा संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये किसी लिए कहा गया? ये देवताओं के लिए कहा गया, भगवान के लिए नहीं कहा गया। सारी सृष्टि पर राज्य कैसे कर सकते हैं? योग बल से। लड़ाई झगड़े से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ योग बल से करते हैं। जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही क्या बनेंगे? राजा रानी बनेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे वो क्या बनेंगे? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो दास दासी बनेंगे। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ हॉस्पिटल, पाठशाला, धर्मशाला खोलते हैं तो एक जन्म के लिए इंश्योर होता है। ज्ञान में हम ईश्वर अर्थ करते हैं, डायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं तो कितने जन्म के लिए होता है? वहाँ 1 जन्म के लिए होता है, यहाँ कितने जन्मों के लिए होता है? 21 जन्म के लिए। भगवान शिव नाम शरीर पर नहीं है, आत्मा पर है, परंतु वह परम धाम में रहते हैं, इसलिए वह क्या है? परमात्मा है। आज का वरदान है, अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। तो मैं कौन? मास्टर शिक्षक भव। तो अपने कर्म बोल और चलन पे नज़र रखनी है कि वो काम कर रही है। आज बाबा का आशीर्वाद है ना, मास्टर शिक्षक। तो ये धारण करना है, ये धारण करेंगे तभी वो आशीर्वाद काम करेगा। आज का स्लोगन है, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा योग क्या है? निश्चय करना अपने में, परमात्मा में, फिर अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना, यही सबसे श्रेष्ठ योग है। अब मुरली विस्तार से। 23/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाप दादा, अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंतर काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? उत्तर, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो वो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता,
भगवान तो अलग चीज़ है ना। ये मनुष्य की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी मनुष्य दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि सब में भगवान कह दिया है। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो पहले श्रीमत, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करना है। यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पति से पावन बनते हैं। इस समय के जो यह पतित मनुष्य है उनकी श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला था, तुमने बहुत सुख पाया है। यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, यह तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्र बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो यह है भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण अजय। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। ऑर्डिनेंस मतलब बाप कानून निकालते हैं, शिव बाबा, बंद करो। नंबरवार भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। यह है वैशाल्य। कलयुगी भारत को वैशाल्य कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। क्यों? क्योंकि वहाँ सब अमृत से पैदा हुए हैं। अभी जो अमृत पी रहे हैं उससे वहाँ अमृत से पैदा होते हैं। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। बाबा कह रहे हैं विष पीने की जरूरत नहीं है। जब हम योग बल से अगर विश्व के मालिक बन सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते हैं। उनका है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं है। उसी समय हाँ हाँ कर कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। मैं तो खुद तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। तो क्या है, ये सब पढ़ाई का मदार है। इसमें बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं यह तो मालिक है, कृपा की बात नहीं है। बाप की मलकियत सो बच्चे की हो गई। तो बाबा कहते तुम बच्चे बने और मालिक बन गए, तो इसमें तो कृपा आदि की कोई बात ही नहीं है। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो। बच्चे बने, मालिक बने, लेकिन अब आगे सुधार करना है अपने अंदर संस्कारों में, तो वो कैसे होगा? पढ़ने से। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं है, यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं है। बेसमझ मनुष्य को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही। बाबा कहते हैं मेरी समझ ही, मेरी पढ़ाई ही आशीर्वाद है, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमत भगवान वाच, वह है उच्च उच्च, तो उनकी मत भी उच्च होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम भी समझ सकते हो हम कितने मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे।
बाप भी रजिस्टर से समझाते हैं या ना पास होगा। यह भी वेद का बाप टीचर गुरु एक ही है। यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखे बने, बल्कि कितना भी माथा मारते हैं, समझते हैं तो भी कुछ करते नहीं हैं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे तो बच्चे बनते हैं। जो बच्चे बनते हैं वह डायनेस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना, दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे ज्वारों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थदान करते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो यह इंश्योर करना हुआ ना। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह है इनडायरेक्ट। यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा यह सब कुछ आपका है, हम ट्रस्टी हैं, इनके बदले में आप हमें 21 जन्मों के लिए सब राज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं अपना बैग बैग सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मलकियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभव ही है ना। बाप भी जानते हैं, या दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको, दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर वह बाप है, यह नहीं है, यह दादा है। दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। वो दादा क्यों है? क्योंकि वो बड़ा भाई है, आत्मा भाई है। अब सबसे पहले बाबा उनको अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या हो गए? हमसे बड़े हो गए, इसलिए उनको दादा कहा गया। बड़े भाई को क्या कहते हैं? दादा। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती है। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई नए भी पुराने से तिखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्य में यह ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता है, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। बल थोड़े बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसी को रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। यह तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। यह निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवता या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं। नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। अभी तो वह चीज़ें बन नहीं सकती है। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना। सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं है। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते हैं। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो एक केस का 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो
कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते हैं या तो कोई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं, गरीब साधारण ही यह ज्ञान उठाएंगे। साहूकार को दान देना यह तो लॉ नहीं है। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब है, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी है, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ, पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है, नरक में है, उनको आप ज्ञान दो। ऐसे भी कहते हैं तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर्स है जिस्मानी, मनुष्य को थोड़ा सुख देते हैं, यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रिप्लाई देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आगे है धारणा के लिए मुख्य सार। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। तो आज हम क्या हैं, वरदान मिल गया मास्टर शिक्षक भव। तो हमें अपने अब ये धारण करना है। हमने अपने बोल द्वारा चलते फिरते कर्म द्वारा ये शिक्षा देनी है हमें। अब हमारे कर्म ऐसे जो होने चाहिए जो जिससे शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो आज का वरदान है, मैं मास्टर शिक्षक हूँ। जैसे आगे है एक्सप्लेनेशन इस वरदान की। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। आज का स्लोगन है, आत्म निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। तो आज का हमारा स्लोगन है, हमें श्रेष्ठ योग में रहना है। वो कैसे रहेंगे? आत्म निश्चय से निश्चय रखना अपने में, मैं आत्मा परमात्मा, इसे अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना, यही क्या है, श्रेष्ठ योग है। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें श्रेष्ठ योग में रहना है। और वरदान है, मैं मास्टर शिक्षक हूँ, मेरे कर्म बोल चलन से उछल के। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।